आधुनिक इतिहास 1905 में कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। 7 अगस्त 1905 को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। इसीलिए 7 अगस्त को हैंडीक्राफ्ट डे मनाया जाता है। और कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ बंगाल विभाजन का विरोध। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का डेट रखा गया था। इसीलिए इस दिन रक्षाबंधन मनाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के पहल पे। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 2 गुटों में बंट गया था, नरम दल और गरम दल में। कांग्रेस का इस अधिवेशन का अध्यक्षता रास बिहारी द्वारा किया गया। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया था। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू हुआ। इस एक्ट के तहत 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। इसी के वजह से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसमें 2 घटना इम्पोर्टेंट है, नरम दल और गरम दल इसमें एक हो गया था एनी बेसेंट के प्रयास से, और कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हुआ था, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हुआ था। होम रूल लीग मूवमेंट एनी बेसेंट प्लस बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चालू किया गया था। 1917 में चंपारण बिहार में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह नील के खेती के खिलाफ किया। 1919 में रॉलेट एक्ट आया, न अपील न दलील का कानून। इसके विरोध में जलियांवाला बाग हुआ 13 अप्रैल 1919 को। 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था। 1920 में असहयोग आंदोलन इसको रोकने के लिए चलाया गया। फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना, गोरखपुर में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। उसके बाद चौरी चौरा की घटना के बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में हुआ। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। 1925 में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है सरोजिनी नायडू, जो कि कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ। 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया और इसका विरोध हुआ था। साइमन गो बैक का नारा लगा था। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो इन पे लाठी चार्ज हुआ था। तो लाला लाजपत राय जी ने बोला था कि मेरे शरीर पे पड़े लाठी के एक एक चोट अंग्रेज के लिए ताबूत का कील साबित होगा। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती से दांडी तक नमक कर तोड़ो आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुआ था। इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। 1931 को कराची अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था।
1932 में यरवदा जेल पुणे में पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था। इसमें नारा दिया गया था करो या मरो। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा का निर्माण हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में रखी गई थी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा करते हैं कि 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आएगा और भारत को 15 अगस्त से पहले आज़ादी दे दी जाएगी। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था भारत का, और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।